जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वाला व्लॉग मैं आप लोग के साथ में कुछ अलग सा शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, जिसमें मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से 10वीं का जो विसर्जन होता है ना, वो मैं बैंगलोर में करती हूँ। मतलब कैसे मैं जुगाड़ लगा के विसर्जन करती हूँ 10वीं का, 10वीं वाले दिन का। क्योंकि जो कलश वगैरह बैठाते हैं ना, जो उसके नीचे की मिट्टी, फूल, ये सभी इधर उधर तो कहीं नहीं डाल सकते। एक्चुअली फूल तो हम कभी भी नहीं डालते, लेकिन यहाँ पे जब मैं शिफ्ट हुई हूँ ना, तो यहाँ पे व्यवस्था भी नहीं है, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लांट भी नहीं है जहाँ जहाँ पे जाके आप प्लांट के नीचे रख दोगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मुझे ना, मैंने कैसे विसर्जन किया वो मैं आप लोग आगे ज़रूर बताऊँगी। और मैं यहाँ पे ना ऐसे सुबह सुबह स्नान करके 10वीं के दिन ही हम विसर्जन करते हैं, सुबह सुबह ही। लेकिन यहाँ इतना सुबह तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे नदी में वैसे पार्क है, बट पार्क में अलाउड नहीं होता है कुछ भी विसर्जन करने का। और पार्क में मेरा मन भी नहीं भरता, क्योंकि नाले का भी पानी वगैरह आता है ना, तो मुझे थोड़ा सा मन नहीं भरता है। तो फिर मैं कही छोड़ो यार, कहाँ जाना पार्क में। तो हम एक एक चीज़ को क्लीन करेंगे और विसर्जन की तैयारी हो रही है, तो हम सब कुछ उठा के एक में रख देंगे। मेन तो हमारा जौ होता है, मेन वो प्रसाद रूप में उसे हम पहले पाएंगे। तो पानी से पहले भगवान को चढ़ाएंगे, अपने ऊपर रखेंगे, और सभी घर में जो भी है बच्चे हैं तो सभी को हम जौ उनके कान के ऊपर, माथे के ऊपर रखेंगे। और ये जौ कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है, माता रानी का आशीर्वाद है। तो 10 दिन हमारी इसमें क्या बोलते हैं ना, तन मन से हमने पूजा करी होती है, 10 दिन माँ की आराधना करी होती है। तो कहते हैं बहुत अच्छा होता है। तो हमारे गांव में जिस तरीके से पंडित जी ने बताया था विसर्जन करना, हम वैसे ही करेंगे। और जितनी भी चीज़ें हैं पूजा रूम से, जितनी भी चीज़ें निकलेंगी, जैसे पॉलीथीन वगैरह निकलेंगी, उसे तो मैं क्या करती हूँ ना, जैसे कि कोई कोई रैपर में पॉलीथीन वगैरह भी रहता है, अगरबत्ती हुबत्ती, तो पहले हम चेक करेंगे किसी में भगवान जी का फ़ोटोज़ पे होगा तो नहीं है, गणेश भगवान किसी, अगर नहीं है तो हम सारे जो भी धूप के पैकेट ये सभी रहते हैं ना, मैं इसको फेंकती नहीं हूँ। सच बताओ, कचरे में नहीं डालती हूँ इसको, मैं ना एक जगह में जाके जला देती हूँ। सबसे बेटर जला दो, मिट्टी में वो मिल जाएगा। और जो फूल वगैरह है, अगर सूख गया है तो उसे भी मैं साथ में ही जला देती हूँ। फूल वगैरह को वो मिट्टी में आराम से पेड़ के नीचे कहीं भी जला देती हूँ, वो मिल जाएगा। और नहीं तो ऐसे फूल नहीं फेंकती, पैरों में जाएगा तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो ये जो जल है ना कलश वाला, वो पहले हम सभी जगहों में छिड़केंगे, पूजा रूम, भगवान जी, सभी जगह जल छिड़केंगे। उसके बाद बाहर कॉरिडोर में, किचन में, अपने ऊपर, बच्चे के ऊपर, सबके ऊपर जल छिड़केंगे। जल छिड़कने के बाद में मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ विसर्जन। हम सबसे पहले ये जो है ना, मैं हाथ से ही तोड़ तोड़ के भगवान के ऊपर ये जौ चढ़ाऊँगी। और जब चढ़ा दूँगी ना, तो फिर मैं जब अपने लिए कट करूँगी ना, तो फिर मैं एक भी जौ को मैं फेंकूँगी नहीं। मतलब क्या बोलूँ कि हाँ इतना चढ़ा दिया, अब इतना सारा है तो हम क्या करें, बिल्कुल नहीं फेंकना है। आप इस जौ का जूस बना के आप पी सकते हो, जो कि मैंने पिया। क्योंकि हम क्या करेंगे इतने सारे जौ का, इधर उधर भी रखेंगे, वो पैर में आएगा ही आएगा फिर से। तो कितना भी हुआ हमने किया, बुक्स वगैरह में रखे हमने, और सिर पे जो विधि होती है वो हमने करके, और फिर ये मैं शाम को ये जौ का जूस बनाई थी। जौ का जूस बना के और हम तीनों ने ग्रहण किया। और क्या करती, इधर उधर रखने से, सूखने से अच्छा है ना जौ का जूस बना के पी लो। क्योंकि ऑप्शन मुझे कोई और लग नहीं रहा था कि जौ का क्या, क्योंकि ये जौ ना वैसे तो बहुत सॉफ्ट दिखता है, बट ना थोड़ा हार्ड टाइप का होता है। आप ऐसे तोड़ो तो आसानी से नहीं टूटता है। मिक्सी में मैंने पीसा तो मुझे समझ में आया। बट ओके, जूस बनाने के लिए बेस्ट है। आप ऐसा नहीं, साग जैसे आप हाथ से तोड़ के साग बना सकते हो, तो उस टाइप का नहीं बनता है जौ का। तो फिर हमने ना जूस ही इसका बनाया, और जूस हम तीनों ही पी लिए। कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा, ऐसा बोलते भी है, बहुत ज़्यादा बीमारी से आप परेशान हो, तो जौ का अगर जूस आप पीते हो, पूजा वाले जब ख़त्म होते, जब हम विसर्जन करते हैं वो वाले जौ से, ये वाले जौ से, तो उसमें भी राहत मिलता है। तो ऐसा बोलते हैं। मैंने कहा चलो सही है, तो हम इसको बना के पी गए जूस। और सब जो था पहले हम अपने माथे पे रखेंगे, फिर अपने बच्चे के ऊपर रखेंगे। अभी वो सो रहा था। एक्चुअली मैं नाइट को 9 o'clock को कर रही हूँ वॉइस ओवर, फिर भी अभी भी ट्रैफिक, आपको इतना साउंड आ रहा होगा ना कि मैं क्या ही बोलूँ। तो ये मैं कट कर रही हूँ कैंची से। जी हाँ, कैंची से मैं कट कर रही हूँ।
अभी। और इसके नीचे का जो मिट्टी है ना, फिर मैं उसे विसर्जन करूँगी। विसर्जन क्या ही करूँगी मैं, एक ना क्या बोलते हैं, एक ज़मीन है यहाँ पे, मैं मेरे घर के थोड़ा बाजू में आगे, वहाँ पे बहुत सारा ना प्लांट है, अनवांटेड प्लांट है वहाँ पे। तो उसमें ना वो बाउंड्री वॉल है, तो उसके नीचे कोई जाता नहीं है, पैर वैर ना लगे, तो हम उसमें ही विसर्जन किए। यहाँ पे ऑप्शन ही नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ा आगे जा कर के मैंने अपने ऑनर आंटी को बताया, तो वो मुझे लेके गई आगे, और फिर वो मुझे विसर्जन वहाँ पे बोली यहीं पे डाल दो, यहाँ पे पैर नहीं लगता, क्योंकि यहाँ ग्रिल भी लगी है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी ऑनर आंटी ने मुझे बताया, तो हमने वहाँ विसर्जन किया। तो गाइस, जो भी लोग बैंगलोर में रहते हैं वो कोरिलेट कर ही रहे होंगे मेरी बातों से कि यहाँ पे कितना दिक्कत होता है पूजा पाठ के फूल को विसर्जन करना। बहुत बहुत दिक्कत होता है सच में, और कचरे में डाल नहीं सकते आप। लेकिन चलो कोई नहीं, कैसे भी तो मैनेज करना है। और एक बात बताती हूँ गाइज़, अगर आप लोग रियली में ना अगर चाहते हो कि प्रॉपर तरीके से विसर्जन हो जाए, तो सबसे अच्छा यही एक चीज़ बताती हूँ, कुछ दिन का फूल जमा करो, ठीक है, पूजे का। फिर क्या करो ना, उसको अच्छे से जला दो। जब वो जल जाए ना, तो उसका जो ऐश होता है ना, वो उसको अपने प्लांट में डाल लो। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है विसर्जन करने का। फिर उसको अपने प्लांट में डाल लो, तो वो 2 in 1 का काम करता है। मुझे तो यही अच्छा लगता है, और मैं यही करती हूँ एक्चुअली। एक मैंने पॉट रखा हुआ है जो सिर्फ ये मिट्टी का है, उसमें कुछ मिट्टी रखा हुआ है, उसमें मैं सभी ये फ्लावर को डाल देती हूँ, वो जल जाता है। देन उसके बाद ये नाइट को भी आइसक्रीम खा, आप लोग साउंड आ रहा है ना, वो टन 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 करते हैं ना यहाँ पे ना, दिन और रात तो मुझे समझ ही नहीं आता है। जब से यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा क्राउड फील होता है, बट चलो अच्छा लगता है। और ये देखो, ये छल्ला जौ का, तो कुछ इस तरीके का छल्ला, वो ना बहुत ज़्यादा जौ का जो जड़ होता है ना, वो मिट्टी को पकड़ लेता है, वो मिट्टी को पकड़ लेता है ना, कोई अच्छा सा एक बॉन्डिंग जैसा बॉन्ड बना लेता है। उसके बाद आप लाख चाहो मिट्टी को अलग करना, नहीं कर सकते। तो एट लास्ट उसे ना निकालना, ऐसे विसर्जन ही करना पड़ता है। तो हमने सोचा कि मिट्टी को हम रख लेंगे और फिर वही करेंगे, जैसे फूल वगैरह जलाना तो मिट्टी के ऊपर रख के जला देंगे एक बड़ा से पॉट में। बट ये मिट्टी वैसा है ही नहीं, तो चलो कोई नहीं। देखो मेरा क्लीनिंग वगैरह हो गया गाइज़, और मैं आजकल व्लॉग भी अपडेट नहीं कर रही हूँ, बट ओके, कोशिश करूँगी कि मैं करूँ। और मेरे घर आप लोग को पता है कान्हा जी आए हैं, तो मैं सेवा में ही रहती हूँ, और पूजा पाठ, तो मुझे ना थोड़ा टाइम कम मिलता है, बट ओके मिलता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिलता है टाइम। और ये देखो, ये वाला चावल कौन सा है, जो कहते हैं ना माँ को कोई इच्छा बढ़ते हैं ना अष्टमी नवमी को, तो वो वाला चावल, तो उसमें से ना मैं ये दूब को अलग कर रही हूँ, जो भी चीज़ें यूज़ की नहीं है, और फिर मैं सबको एक साथ रख दूँगी। देन उसके बाद इसका बनाऊँगी मैं खीर। जी हाँ, और हम सब परिवार ये प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो हम लोग कुछ इस तरीके से ही यूज करते हैं। और मेरे हाथ में है वो चूड़ी है, ये माता को चढ़ी हुई, ये सब चूड़ी ये सब मैं खुद ही यूज करूँगी। और ये वाले में तो मैं खुद ही यूज़ करती हूँ कि ऑप्शन नहीं है ना, वो वाले में तो मैं पंडित जी को दे देती हूँ। एक घर में भी मैं खोइछा भरती हूँ वो वाले में, और वहाँ भी पंडाल में भी जाके। बट यहाँ इस टाइम में तो नहीं लगता है ना पंडाल वगैरह, वो तो अक्टूबर टाइम में लगता है, चैती दुर्गा पूजा में तो नहीं लगता है माता जी का पंडाल वगैरह। तो कुछ इस तरीके से। और गाइज, आप लोग ज़रूर मुझे बताना आप लोग कैसे हो, और मेरे वीडियोस कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं अभी। और जब से मेरे घर छोटे बाबू आए हैं ना, बाल गोपाल, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है उनके साथ उनकी सेवा करना। और मैं कोई भी टाइम ना फ्री नहीं बैठती हूँ, कोई ना कोई मेरी सेवा चल ही रही होती है। और पता है ना, आप लोग को दिखाया था ना मैंने कि मैंने उनके लिए कभी मैं ड्रेस बनाने बैठ जाती हूँ, कभी ज्वेलरी बनाने बैठ जाती हूँ यूट्यूब से देख देख के। तो मुझे ना उनका सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। मैं खाली टाइम फालतू बैठ के इधर उधर, इससे अच्छा है कि भाई उनका सेवा ही कर लो। और ये देखो, मैं पैरों में ना जो माता को कलर चढ़ते हो ना, वो मैं लगा ले रही हूँ। और बिंदी वगैरह चढ़ी होगी वो सभी मैं अपने माथे में लगा लूँगी। और चूड़ी वगैरह पहनी चढ़ाया था मैंने भगवान को, सभी मैं पहन लूँगी। और यही है दुर्गा माता का चित्रपट, जिनको मैंने 10 दिन ये देखो पूजा रख के करी थी। क्योंकि अब हम जब कलश डालते हैं ना, तो हम लोग माता का भी चित्रपट की भी पूजा करते हैं, साथ में ही करते हैं। और
क्या ही मैं बोलूँ आप लोग को। सो गाइज़ मैं पूजा रूम में बैठे बैठे करीब मुझे ना 40 मिनट से ऊपर लगे थे इसको करने में, सभी सभी चीज़ क्लीन व्यवस्था करने में पूजा रूम को अच्छे से। उसके बाद ना भूख लग गया, तो मैं सोची कि पहले मैं पूड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि दशमी के दिन तो खीर और पूड़ी बनना तो चाहिए ही है ना। तो मैं ऐसा पूड़ी ऐसे ऐसे बेल के रख रही हूँ। पीछे देखो मैं सब चीज़ बाहर कर दिया है, हवन को लिए आपको थाली में से विसर्जन करने के लिए है। तो वो सभी को ना मुझे विसर्जन करना है, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं, खाना खा लेते हैं। ये देखो सही मेरे लड्डू बाबू बैठे हैं, ये देखो मेरे छोटू से लड्डू बाबू बैठे हैं, सब मैंने साफ़ ऑफ कर दिया था, वो बैठे हैं। फिर हम खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे, देन उसके बाद हम इवनिंग मतलब आफ्टरनून के बाद में स्टार्ट करेंगे सभी क्लीनिंग वगैरह करना। और करते क्योंकि सुबह का टाइम था, करते करते ना हमें भूख लग गया, तो फिर मैं कह पहले बना के खा लेते हैं, भगवान जी को पवा देते हैं। ये देखो उनका बेड है, ये भी लड्डू बाबू नाइट ड्रेस में ही बैठे हुए हैं अभी तक।